हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2-4 दिन आप लोगों को किसी कारणवश हम वीडियो नहीं दे पाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन आज का आपका हम टॉपिक लाए हैं दोस्तों, समांतर क्रम संधारित्र क्या होता है। समांतर क्रम संधारित्र कह सकते हो दोस्तों, या समांतर क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम समूहन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर क्रम में प्लेटों को या संधारित्रों को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका जो व्यंजक होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को आज हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन या समूहन। समूहन मतलब ही होता है दोस्तों, बहुत सारे समूहों को हम क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं। समूहन मतलब ही जोड़ना होता है, और यहाँ पर संयोजन मतलब भी क्या होता है दोस्तों, जोड़ना ही होता है। तो आज का टॉपिक आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन या समूहन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें समांतर क्रम संयोजन होता क्या चीज है। दोस्तों, इसमें 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि तीनों संधारित्र का पहला प्लेट बिंदु ए से या किसी एक माध्यम से जोड़ देते हैं दोस्तों, और उसमें जब आवेश प्रवाहित किया जाता है तो तीनों संधारित्रों में अलग अलग टाइप से आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तथा उन संधारित्रों के दूसरे प्लेट को तीनों प्लेटों को किसी माध्यम अर्थात पृथ्वी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब यहां पर हम टॉपिक पर चलते हैं। जैसे हम पहले इसका फिगर बना दे रहे हैं समांतर क्रम संधारित्र का। दोस्तों, यहां पर ये आपका समांतर क्रम संधारित्र है। ठीक है, क्या है दोस्तों, समांतर क्रम संधारित्र है। अब इस समांतर क्रम संधारित्र को, इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, C1, इसको C2 और इसको C3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आपका संधारित्र है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कि किसी एक बिंदु द्वारा, किसी एक बिंदु A इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको A मान लेते हैं। इस ए बिंदु द्वारा इस तीनों संधारित्र को आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद इसके दूसरे प्लेट को, संधारित्र के दूसरे प्लेट को भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक माध्यम द्वारा जोड़ देते हैं। जो माध्यम आपका क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे आवेश के बारे में। तो दोस्तों, जब इसे आवेश दिया जाता है तो तीनों संधारित्रों में अलग अलग टाइप से आवेश इसमें क्या होते हैं, गमन करते हैं। अर्थात इसमें Q1, दूसरे में Q2 आवेश, तीसरे में Q3 आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम इसके विभव के बारे में बात करते हैं तो इसका जो विभव होता है वो सारे संधारित्रों का एक समान होता है। क्या होता है दोस्तों, सभी संधारित्रों का एक समान विभव पाया जाता है। दोस्तों, जब इस ए बिंदु को आवेश दिया जाता है Q1, Q2 और Q3, तो ये जो प्लेट होता है इसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पन्न हो जाते हैं, तो धन आवेश इसके ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हम संधारित्र में बताए थे कि जब एक प्लेट आवेशित होती है तो दूसरा वाला प्लेट भी क्या होता है, वो भी धीरे धीरे आवेशित हो जाता है। लेकिन किसके कारण, तो प्रेरण के कारण दोस्तों ये दूसरा वाला प्लेट भी आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो दूसरे वाले प्लेट के ऊपर ऋण आवेशित आवेश क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपका समांतर क्रम का जो है आपका संधारित्र बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप क्या कहोगे, लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है तथा तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब तीनों संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस Q1, Q2, Q3 आवेश दिया जाता है तो दूसरे तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट पर प्रेरण द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाहरी सतह पर दोस्तों बताए थे धनावेशित उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो कहां चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं।
अर्थात यहां पर आपका ये पूरा संयोजन कंप्लीट हो गया। इन तीनों संधारित्रों का अगर विभव के बारे में हम पूछ दिया जाए, आप लोग कहोगे कि सर जी तीनों संधारित्रों पर विभव का मान क्या होगा, तो केवल एक होता है। तीनों संधारित्रों का विभव का मान एक होता है, जिसको हम V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके थ्योरी के बारे में, इसको आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए यहां पर हम लिख करके बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, पर आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि जब बिंदु A से संधारित्रों के पहले प्लेट को आवेश दिया जाता है, जब यहां पर दोस्तों क्या है, बिंदु A है, ठीक है ना, बिंदु A से संधारित्र के पहले प्लेट को, यहां पर C1 का पहला प्लेट, C2 का पहला प्लेट और C3 का पहला प्लेट। ठीक है दोस्तों, जब इसको आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट पर ये है आपका दूसरा प्लेट, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तथा उसी प्लेट पर समकोणिक आवेश पृथ्वीकृत हो जाते हैं। दोस्तों किसी न किसी एंगल पर ये आवेश आते हैं दूसरे प्लेट पर और यह क्या हो जाते हैं, पृथ्वीकृत हो जाते हैं, अर्थात वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि तीन संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि तीनों संधारित्र पर आवेश प्रेरण के द्वारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाते हैं तथा एक साइड का हिस्सा हम बिंदु A से जोड़ देते हैं जिधर से आवेश दिया जाता है, एवं दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी के द्वारा जोड़ देते हैं जिसमें आवेश क्या हो जाते हैं, पृथ्वीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संधारित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर क्रम संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, यहां पर हम आपको व्यंजक बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको। देखिए अब इसके हम व्यंजक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो नोट कर सकते हैं दोस्तों, माना संधारित्रों की विद्युत धारिता क्रमशः, नोट कर लीजिए, माना, सॉरी दोस्तों चल नहीं रहा है ये, माना संधारित्रों की विद्युत धारिता क्रमशः क्या है, क्रमशः C1, C2 और C3 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, C1, C2 और C3 है। तब यहां पर हम लोग निकालेंगे दोस्तों, निकाल चुके हैं पहले C बराबर Q अपान V, धारिता क्या निकाल चुके हैं, C बराबर Q अपान V निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, संधारित्र की धारिता में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर C बराबर Q अपान V हो गया। यदि हम यहाँ पर दोस्तों V बराबर निकालना चाहेंगे, सॉरी Q बराबर निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये C इंटू V हो जाएगा। तो इसको कर लिया जाए, Q बराबर C इंटू V कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे सारे संधारित्रों के बारे में। ठीक है, क्या करेंगे, सारे संधारित्रों के अंदर जब हम अलग अलग प्रकार से आवेश देते हैं तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर हम Q1 की बात कर लेते हैं तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q1 बराबर क्या हो जाएगा भैया बोलो, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई ये हो जाएगा C1 और क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। हाँ, तो C1 इंटू V इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। Q2 बराबर C2 इंटू V इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए, और Q3 बराबर C3 इंटू V इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए दोस्तों, 4 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमने सारे आवेशों पर लगने वाले संधारित्र को क्या किया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन के रूप में बना दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर सारे आवेशों को जोड़ने पर, क्या करेंगे दोस्तों, सभी समीकरणों को जोड़ने पर। अब सभी समीकरण को आपस में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, कलेक्ट कर देते हैं। जब इसको हम कलेक्ट करेंगे दोस्तों तब ये क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहां पर समीकरण नंबर, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। ठीक है,
यहाँ में हम सारे मानों को रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है दोस्तों, क्या है यहाँ पर C बराबर Q बराबर C इंटू वी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इंटू वी इजिकल टू ये Q1 सॉरी यहाँ पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 हो गया। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मान के बारे में, ठीक है, तो सारे मानों को हम Q1 Q2 Q3 के मानों को क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं फिगर को हम, ठीक है ना, फिगर को रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इनके मानों को हम रख देंगे इसके अंदर। जब मान रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 का मान कितना है C1V है, तो C1V प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों Q2 का मान C2V है प्लस C3V हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब Q बराबर, अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या हमको कॉमन मिल रहा है, तो V इसमें से हमको कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या मिल रहा है, V हमको कॉमन मिल रहा है, तब ये V को कॉमन कर लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग दोस्तों Q बराबर कितना निकाल चुके हैं, C इंटू V निकाल चुके हैं। ठीक है, तो Q के जगह पर हम लोग C इंटू V रख देंगे, तो C इंटू V हो गया। और दोस्तों यहां भी C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। अब दोस्तों यहां पर V से V क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, तो V से V हम क्रॉस कर दिए दोस्तों, क्या बच गया आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। दोस्तों यही आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, समांतर क्रम का व्यंजक यही है। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि माना संधारित्र की विद्युत धारिता क्रमशः C1 C2 और C3 है। ठीक है दोस्तों, तो C बराबर हम लोग धारिता निकाल चुके हैं पहले ही, C बराबर Q अपन V होता है, तो Q बराबर निकालेंगे दोस्तों C इंटू V हो जाएगा। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि Q1 Q2 परिणामी यहां पर निकालते हैं। ठीक है ना, तब ये Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सारे समीकरणों को, सारे आवेशों को जोड़ देते हैं, तो Q1 Q2 और Q3 हो गए। यहाँ पर जब इन सारे आवेशों को जोड़ दिए दोस्तों, ये हो गया Q1 Q2 Q3। अब इसी मान में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उपरोक्त समीकरण में आप यहां पर लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में मान को रखने पर, ठीक है दोस्तों, उपरोक्त समीकरण इसको मान लिया, Q1 Q2 का मान रख दिया। यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे इतना हो जाएगा, कटा पिटा देंगे दोस्तों, आपका मान इतना हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि जो धारिता होती है वो परिणामी धारिता के जो समांतर क्रम की धारिता होती है वो परिणामी धारिता के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का समांतर क्रम संधारित्र। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।